विषय से आज हम भारत की प्रमुख नदियां के बारे में बताने जा रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण है। भारत की प्रमुख नदियां, उनकी लंबाई, उद्गम स्थल और नदी तंत्र। भारत में बहुत सी नदियां रिवर्स हैं। भारत में नदियों की महत्ता ऋग्वैदिक काल से ही अधिक है। यहाँ 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं। इन सभी नदियों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। बहुत सी नदियों से धार्मिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि धार्मिक व सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध नदी गंगा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। भारत की नदियों को प्रायः दो रूप में बांटा जा सकता है: हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां, इन नदियों का अपवाह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इनमें साल भर जल की आपूर्ति होती रहती है, क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त बर्फ के पिघलने से भी जल आता रहता है। इसलिए इन नदियों को सदानीरा भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भूवैज्ञानियों के अनुसार इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है, जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी के नाम से जाना जाता था, जो असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद ये छिन्न भिन्न हो 3 नदी तंत्रों में बन गई। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु के साथ उसकी सहायक सतलज, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब आती हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। 1960 में भारत पाक के बीच हुए सिंधु जल समझौते के तहत भारत सतजल, रावी के 80% और झेलम, चेनाब के 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर वुलज झील से मिलती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है। भाखड़ नागल बांध सतलज नदी पर ही स्थित है। कपूरथला के निकट व्यास नदी सतलज से मिलती है। गंगा नदी तंत्र। भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा है। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही मिश्रित रूप है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहती है। इसने मध्य हिमालय व लघु हिमालय को काटकर संकरे महाखट गार्ज का निर्माण किया। यह उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। आगे चलकर ये भागीरथी व हुगली नाम की दो वितरिकाओं में बन जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा की सर्वप्रमुख सहायक नदी यमुना है, जो कि गढ़वाल जिले के टिहरी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट आंसी ग्लेशियर से है। ये तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इस नदी का अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली इसी नदी तंत्र की देन है। प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों से अधिक पुरानी हैं, इसीलिए इन नदियों के ढाल काफी मंद हैं। केवल वर्षा जल पर निर्भरता के कारण ये नदियां मौसमी हैं। गर्मी के दिनों में ये नदियां सूख जाती हैं और सिंचाई के रूप में इनका प्रयोग कम ही हो पाता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिमी घाट पूर्व की ओर बहने वाली नदियों और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट स्थित एक झरने से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को इसी तरह सभी सब्जेक्ट की जनरल कंपटीशन की वीडियो हर एक विषय की चाहिए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि यह स्टडी चैनल मनोइज हो सके। कुणाल सर आप लोग की सेवा में हमेशा समर्पित रहेंगे। कुणाल सर के चैनल की तरक्की आप लोगों पर निर्भर करता है। धन्यवाद।